इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई उसमें प्रवेश करने से ना रह जाए। हमको उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हम विश्वासी बन गए हैं, इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं जिसके विषय में उसने कहा, मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया था, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में ये कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपरयुक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि कुछ लोग को प्रवेश करना है, किंतु जिन लोगों को पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था वे अवज्ञा करने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर एक दूसरा दिन निर्धारित करता है और वह बहुत वर्षों के बाद दाऊद के मुख से उपरयुक्त शब्द कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। यदि योशुआ उन्हें विश्राम स्थान में ले गए होते तो ईश्वर बाद में किसी दूसरे दिन की चर्चा नहीं करता। इसलिए अब भी ईश्वर की प्रजा के लिए एक विश्राम स्थान बना हुआ है। जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाता है वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की अवज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित न हो। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरंग तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निवारण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। नवीन विधान के प्रधान याजक मसीह हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी।